हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनके इलेक्ट्रिकल में। मैं इनके सर आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं जो 10th क्लास गोधुली भाग 2 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नागरी लिपि। दोस्तों, नागरी लिपि 5वां चैप्टर है। दोस्तों, इस चैप्टर में 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसका आंसर लगातार रहेगा। दोस्तों, ये स्पेशल BACB 10th क्लास का हिंदी सब्जेक्ट का है। दोस्तों, 5वां चैप्टर नागरी लिपि यह एक निबंध है और इस पाठ के लेखक गुणाकर मूले हैं। लेखक परिचय में बताऊंगा, इसको याद करना होगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल का नाम इनके सर हिंदी वाला है और एक नाम है इनके इलेक्ट्रिकल के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? दोस्तों, इसमें आंसर हो जाएगा 9वीं सदी। दूसरा प्रश्न, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? इसमें हो जाएगा दक्षिण भारत से। क्वेश्चन नंबर 3, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने हैं? तो 2 सदी पहले से। चौथा प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि है। दोस्तों, इसका होगा देवनागरी लिपि। 5वां प्रश्न, गुणाकर मूले का जन्म किस राज्य में हुआ था? गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। छठा प्रश्न, गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा किस परिवेश में हुई थी? दोस्तों, उनकी शिक्षा शुरुआती में जो हुई थी वो गांव में हुई थी। 7वां प्रश्न, नागरी लिपि के निबंधकार हैं? दोस्तों, गुणाकर मूले। ये दोस्तों 2019 में और 2020 लगातार 2 बार ये प्रश्न रिपीट कर चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां, नागरी लिपि गुणाकर मूले की किस पुस्तक से लिया गया है? दोस्तों, ये हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। 9वां प्रश्न, गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? गुणाकर मूले की शिक्षा की जो भाषा थी दोस्तों वो हिंदी थी। गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? गुणाकर मूले का निधन दोस्तों 2009 में हुआ था। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई थी? अक्षर कथा गुणाकर मूले द्वारा लिखी गई थी। 13 प्रश्न में, मूले जी ने मिडिल स्तर पर किस भाषा में पढ़ाई की थी? दोस्तों, मराठी भाषा में। 14वां प्रश्न, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है? दोस्तों, अक्षरों की कहानी गुणाकर जी की रचना है। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? दोस्तों, ये निबंध हो जाएगा। नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? नागरी लिपि दोस्तों ये देवनागरी लिपि में रचित है। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले वर्ष मिले थे? मतलब इसमें क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर इसमें हो जाएगा 2 सदी पहले। नेपाली भाषा की लिपि है, नेपाली का इसका हो जाएगा देवनागरी। मराठी भाषा की लिपि है, इसका भी दोस्तों देवनागरी होगा। गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन लिपि की बहन की संज्ञा दी है? दोस्तों, इसमें बांग्ला होगा। दोस्तों, 2 गो है ऑप्शन में, बांग्ला तो फर्स्ट वाला जो आता है उसको मारा जाता है। अगला प्रश्न, नागरी लिपि के आरंभ में लेख जो मिले थे वो कब मिले थे, यानी कहाँ से मिले थे? तो ये दक्षिण भारत में मिले थे। ये प्रश्न 2018 में आ चुका है। 22 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? तो ये ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया था? 1000 के आसपास ईसा समय में। देवनागरी किसे कहा जाता है? देवों की नगरी को देवनागरी यानी पटना को कहा जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर बनारस होता तो वो भी हो सकता था। सिद्धम क्या है? दोस्तों, सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। 26वां नंबर में चलते हैं। अमोघ वर्ष कौन था? ये राष्ट्रकूट राजा था। 27 नंबर, बेतमा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, बेतमा इंदौर के पास स्थित है। 28 नंबर, श्रवणबेलगोला जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? ये कर्नाटक में है। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? दोस्तों, ये 2019 में आ चुका है प्रश्न। दक्षिण भारत में देवनागरी को नंदी नागरी के नाम से जाना जाता है। अंतिम प्रश्न, हिंदी के आदि कवि कौन है? दोस्तों, हिंदी के आदि कवि शरहपाद हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मैं जय हिंद, जय भारत।